थर्मल पावर प्लांट ये शब्द सुनते ही शायद बड़ी बड़ी चिमनियां और वो बिजली के तारों का जाल सा नजर आता है। हाँ बिल्कुल। तो आज हम जरा इसी पर बात कर रहे हैं कि आखिर इन प्लांट्स के अंदर होता क्या है, कैसे कोयला या गैस से बिजली हमारे घरों तक पहुंचती है। सही कहा, ये जानना काफी दिलचस्प है। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि भाई आइडिया तो सिंपल है, गर्मी पैदा करो, उससे पानी उबालो, भाप बनाओ, हाँ उस भाप से टरबाइन घुमाओ और फिर जनरेटर से बिजली। हाँ, पर सुनने में जितना आसान लगता है असल में उतना है नहीं, काफी जटिल प्रक्रिया है ये। हाँ, तो चलिए इसी को थोड़ा खोलकर समझते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है? ईंधन से। हाँ बिल्कुल, पहला कदम है ईंधन का दहन। हाँ। भारत में देखें तो ज्यादातर प्लांट्स कोयलों पर चलते हैं। अच्छा। तो इस कोयले को एक बहुत बड़ी भट्टी में, जिसे बॉयलर कहते हैं, उसमें जलाया जाता है। मकसद? जाहिर है, बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करना है। ओके, जिनमें पानी बह रहा होता है। कोयले की जो जबरदस्त गर्मी है वो इस पानी को खौला देती है और ये भाप बन जाता होगा। हाँ, पर सिर्फ भाप नहीं, बहुत ज्यादा दबाव वाली भाप, मतलब हाई प्रेशर स्टीम। आप इसे एक बहुत बड़े, बहुत शक्तिशाली प्रेशर कुकर की तरह समझ सकती हैं। जो लगातार चल रहा है। बिल्कुल। तो अब हमारे पास ये हाई प्रेशर स्टीम है, इसका आगे क्या होता है? यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत काम करता है, रैंकिन साइकिल। रैंकिन साइकिल, ये क्या चीज है? ये बेसिकली एक तरीका है, एक साइंटिफिक प्रोसेस, जिससे पानी को बार बार इस्तेमाल करके भाप से ज्यादा काम लिया जाता है। ओके। तो ये जो हाई प्रेशर भाप है, इसे मोटे मोटे पाइपों के जरिए भेजा जाता है स्टीम टरबाइन तक। टरबाइन मतलब कोई घूमने वाली चीज, जैसे पंखा? हाँ, कह सकते हैं। एक बहुत बड़ा मल्टी स्टेज पंखा समझिए इसे। बहुत सारे ब्लेड्स होते हैं इसमें। अच्छा। जब ये तेज रफ्तार वाली हाई प्रेशर भाप इन ब्लेड से टकराती है तो टरबाइन जोर से घूमने लगता है, जैसे हवा से पवन चक्की घूमती है। कुछ वैसा ही, पर यहाँ भाप की ताकत बहुत ज्यादा होती है। और इसी घूमने से फिर बिजली बनती है। हाँ एकदम। ये टरबाइन एक शाफ्ट से सीधे जनरेटर से जुड़ा होता है। ओके। तो जैसे ही टरबाइन घूमता है, वो जनरेटर के अंदर के हिस्से को, जिसे रोटर कहते हैं, उसे भी घुमाता है। और जनरेटर में फिर वो चुंबक और तार वाला सिस्टम होगा। बिल्कुल, मैग्नेट और कॉइल्स। तो रोटर के घूमने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है और बिजली पैदा होने लगती है। अच्छा, तो बिजली बन गई, लेकिन वो भाप जो टरबाइन से गुजरी, उसका क्या? वो वेस्ट हो गई? नहीं, वेस्ट नहीं। टरबाइन से निकलने के बाद भाप का दबाव और तापमान दोनों कम हो जाते हैं। अब इस भाप को वापस पानी बनाना होता है ताकि उसे फिर से बॉयलर में भेज सकें। अच्छा, रिसाइकिल करने के लिए। हाँ बिल्कुल। इसके लिए भाप को कंडेंसर नाम के एक उपकरण से गुजारा जाता है। कंडेंसर, ये क्या करता है? इसमें ठंडे पानी के पाइप होते हैं। जब भाप इन ठंडे पाइपों से टकराती है तो वो ठंडी होकर वापस पानी बन जाती है। जैसे ठंडे ग्लास पर बाहर नमी जम जाती है। बिल्कुल वैसा ही। और ये पानी फिर वापस बॉयलर में भेज दिया जाता है और ये साइकिल, ये चक्र चलता रहता है। और कंडेंसर को ठंडा रखने के लिए ही वो बड़े बड़े कूलिंग टावर होते हैं जिनसे भाप निकलती दिखती है। हाँ, ज्यादातर प्लांट्स में कंडेंसर के पानी को ठंडा करने के लिए कूलिंग टावर्स इस्तेमाल होते हैं। यहीं से वो सफेद धुआं, जो असल में भाप है, वो निकलता दिखता है। अच्छा। इसमें एक और बात ध्यान देने वाली है। कोयले में जितनी एनर्जी होती है ना, उसका सिर्फ 35 से 40% हिस्सा ही बिजली बन पाता है। बस? बाकी का क्या होता है? बाकी करीब 60-65% एनर्जी गर्मी के रूप में वेस्ट हो जाती है, जिसका बड़ा हिस्सा इन्हीं कूलिंग टावर से हवा में चला जाता है। ओह, ये तो काफी नुकसान है एनर्जी का। हाँ, ये एफिशिएंसी का एक बड़ा मुद्दा है। और हाँ, कोयला जलने के बाद जो धुआं और गैसें निकलती है, खासकर कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। हाँ CO2, उसे साफ करके ऊंची चिमनी से छोड़ा जाता है। तो यह है पूरी कहानी। इसके कुछ फायदे और नुकसान भी तो होंगे। बिल्कुल। फायदों में सबसे बड़ा यह है कि ये प्लांट लगातार बिजली दे सकते हैं, दिन रात 24/7, जिसे बेस लोड पावर कहते हैं। मतलब भरोसेमंद। हाँ, और जरूरत के हिसाब से इनका आउटपुट कम ज्यादा भी किया जा सकता है। और ये टेक्नोलॉजी काफी पुरानी और आजमाई हुई है। और नुकसान? जाहिर है, पहला तो प्रदूषण ही होगा। हाँ, सबसे बड़ा नुकसान वही है। कोयला जलाने से बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार है। सही। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जैसे प्रदूषक भी निकलते हैं। और पानी की खपत, वो भी बहुत ज्यादा होती है कूलिंग के लिए। तो पानी की कमी वाले इलाकों के लिए ये एक दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल।
तो हमेशा ये बहस चलती है कि ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण की चिंता, इसमें संतुलन कैसे बनाया जाए। तो मतलब हम जो घर में आराम से एक बटन दबाकर बत्ती जला लेते हैं, उसके पीछे इतनी बड़ी, इतनी जटिल मशीनरी और पूरी प्रक्रिया काम कर रही होती है। हाँ, ये सोचना ही कमाल का है सच में। और यहीं पर एक सोचने वाली बात भी सामने आती है। जैसा आपने कहा, हम बिजली पर इतने निर्भर हो गए हैं। बिल्कुल। लेकिन ये निर्भरता ज्यादातर जीवाश्म ईंधन पर है, जिसकी एक पर्यावरणीय कीमत है। तो सवाल ये उठता है कि भविष्य में हम अपनी ऊर्जा जरूरतें कैसे पूरी करेंगे? हाँ, मतलब तकनीक, एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी, इन सब के बीच सही रास्ता कैसे मिलेगा? बिल्कुल, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं है, बल्कि नीतियों का और हमारे अपने चुनावों का भी सवाल है। सही कहा। खैर, आज की ये गहरी पड़ताल काफी दिलचस्प रही। हाँ, बिल्कुल। तो आज के लिए बस इतना ही।